नमस्कार। बिहार में किसकी बहार, और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों का जो नाम है वो न्यूज 18 के पास आ चुका है। एक एक करके वो सीट, एक एक करके वो नाम आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बड़हरिया सीट की अगर बात करें तो बड़हरिया सीट पर इंद्रदेव पटेल संभावित उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जेडीयू की तरफ से जो मंत्रणा है वो चलती रही, बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हुआ। और बता दें कि मेहनार से उमेश कुमार कुशवाहा जेडीयू के संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। तो इन उम्मीदवारों का टिकट मिलना जो है वो तय माना जा रहा है। जो जेडीयू के संभावित उम्मीदवार एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं। तो ये जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों का नाम है, उम्मीदवारों का जो टिकट मिलना है वो तय माना जा रहा है। इस बीच दूसरी सीट की अगर बात करें बड़हरिया सीट की, तो इंद्रदेव पटेल हैं। वैशाली से सिद्धार्थ, तो मेहनार से उमेश कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में जेडीयू से ताल ठोकते नजर आएंगे। अमरपुर से जयंत राज, फूलपरास से शीला मंडल एक बार फिर से यहां से उम्मीदवार होंगी। शीला मंडल इस बार विधायक भी हैं। तो जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम लगातार आपके स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों का टिकट मिलना तय बताया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अमरपुर सीट की बात करें तो जयंत राज, वाल्मीकि नगर सीट से रिंकू सिंह चुनावी मैदान में, तो फूलपरास से शीला मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, बरारी से विजय निषाद, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी सीट से सुधांशु शेखर, सुपौल से विजेंद्र यादव संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह, ये एक नाम जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर अनंत सिंह ने पहले ही जानकारी दी थी कि वो नॉमिनेशन करने इस सीट से जा रहे हैं। पिपरा से रामविलास कामत, केसरिया से शालिनी मिश्रा है, संदेश से राधा चरण सेठ इस बार चुनावी मैदान में होंगे। ये संभावित नाम है, बार बार हम ये कह रहे हैं, इसमें फेरबदल थोड़ा हो सकता है। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, घोसी विधानसभा सीट से ऋतुराज, पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, वो घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अरुण कुमार जो अब जेडीयू में वापसी उन्होंने की है। बिहारीगंज से निरंजन मेहता उम्मीदवार होंगे। हथुआ की अगर बात करें तो राम सेवक सिंह, गोपालगंज जिले में ये सीट आती है। भोरे से सुनील कुमार प्रत्याशी होंगे। तो विजय चौधरी सराय रंजन से एक बार फिर से दोहराए जाएंगे। सोनबरसा से रत्नेश सदा जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो शिवहर से चेतन आनंद इससे पहले आरजेडी में थे, हालांकि हमने देखा बीच में जेडीयू के वो साथ आए और उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। काटी सीट की अगर बात करें तो अजीत कुमार यहां से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ वारिसनगर से अशोक कुमार मुन्ना का नाम सामने आ रहा है। बरबीघा से सुदर्शन, इसके साथ बहादुरपुर से मदन सहनी चुनावी मैदान में होंगे, जो अभी मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ कल्याणपुर से महेश्वर हजारी का नाम सामने आ रहा है। तो ये वो नाम है जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों का, जो एक एक करके हमने नाम आपको बता दिए हैं। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट किए गए हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, जो संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट है न्यूज 18 ने बताई है, इसमें खास क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें कि ये संभावित उम्मीदवार है जिनका टिकट मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन अंतिम समय में अगर कुछ फेरबदल होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक या दो उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जिनका टिकट कट सकता है, उनके जगह कोई नए उम्मीदवार आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि मनार से जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल जो सिटिंग विधायक हैं, उनका भी टिकट तय हो गया। अमरपुर से जयंत राज जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री, उन्हें भी रिटेन किया गया है। वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह जो लगातार विधायक जीते आ रहे हैं, उनका भी टिकट रिटेन कर दिया गया है। फूलपरास से शीला मंडल जो बिहार सरकार की मंत्री है, परिवहन मंत्री, उनका भी टिकट रिटेन कर दिया गया है। इसके अलावा धमदाहा से लेसी सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री है, उनका भी टिकट तय कर दिया गया है। बरारी से विजय निषाद जो इसके पहले सिटिंग एमएलए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनका भी टिकट बरकरार रखा गया है। इसके अलावा हरलाखी से सुधांशु शेखर भी अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनका भी टिकट बरकरार रखा गया है। इसके अलावा सुपौल विजेंद्र यादव जो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनको भी रिटेन किया गया है। और अनंत सिंह जो मोकामा से अनंत सिंह, जिन्होंने 16 तारीख को नॉमिनेशन की तारीख भी ऐलान कर दिया है, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। पिपरा से रामविलास कामत जो अभी तक सिटिंग एमएलए है, उनका भी टिकट बरकरार रखा गया। केसरिया से शालिनी मिश्रा है जो मोतिहारी की तरफ से आती है, उनको भी टिकट दिया गया, वो अभी वर्तमान में विधायिका भी है। संदेश से राधा चरण सेठ जो एमएलसी थे, इस बार एक नए चेहरे के तौर पर राधा चरण सेठ
को टिकट मिल सकता है, जो वैश्य समाज से आते हैं, एक बड़े नेता माने जाते हैं वैश्य समाज के। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव जो है लगातार इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं कई बार, और उपाध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष भी अभी वर्तमान में है, उन्हें भी फिर से टिकट दिया गया। जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे 2024 में, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे, और तब माना गया था कि जो अरुण कुमार जो पूर्व सांसद थे जहानाबाद में, वो चुनाव में खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में, और जिनके वजह से माना जा रहा था कि चंदेश्वर चंद्रवंशी की हार मिली है। बहुत दिलचस्प है राहुल, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से टिकट दिया गया, और घोसी सीट है जहां से ऋतुराज जो पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है। ये दोनों बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अरुण कुमार की वजह से चंदेश्वर चंद्रवंशी हारे थे, और चंदेश्वर चंद्रवंशी को इस बार जहानाबाद से दिया गया है। और पिछली बार भूमिहार वोटरों की नाराजगी खबर आ रही थी, तो उसे साधने के लिए अरुण कुमार को न सिर्फ आज जेडीयू में शामिल कराया जा रहा है, बल्कि उनके बेटे ऋतुराज को टिकट दिया जा सकता है। बिहारीगंज से निरंजन मेहता है जो वर्तमान में विधायक है, उन्हें भी रिटेन किया गया है। हथुआ से राम सेवक सिंह जो पिछले बार हार चुके थे, वो भी पूर्व मंत्री हैं, उन्हें भी टिकट दिया जा रहा है। भोरे से सुनील कुमार जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी टिकट रिटेन किया गया है। विजय चौधरी सरायरंजन जो जेडीयू के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद, उनका भी टिकट रिटेन किया गया है। सोनभद्र से रत्नेश सदा बिहार सरकार के उत्पाद मद्य निषेध मंत्री हैं, उनका भी टिकट रिटेन किया गया है। सीवर से चेतन आनंद, जिसकी चर्चा आपने की, चेतन आनंद इसके पहले आरजेडी विधायक थे, जो कल ही उन्होंने सीवर से विधानसभा से इस्तीफा दिया है, और अब जेडीयू के टिकट पे सीवर से किस्मत आजमाएंगे। कांटी से अजीत कुमार जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया था, और इस बार कांटी से उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। वारिसनगर से अशोक कुमार मुन्ना एक बार फिर से उम्मीदवार बनेंगे जेडीयू के। बरबीघा से सुदर्शन, जिनके नाम को लेकर थोड़ा संशय था, लेकिन खबर है कि सुदर्शन ही बरबीघा से इस बार भी जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पे उतरेंगे। बेलागंज से मनोरमा देवी, आपको याद होगा जब उपचुनाव हुआ था तो इस बार मनोरमा देवी ने जीत हासिल किया था, सुरेंद्र यादव के गढ़ को उन्होंने तोड़ा था, तो मनोरमा देवी को इसका इनाम मिला, और फिर से उनका टिकट बरकरार रखा गया। बहादुरपुर से मदन सहनी जो बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं, उनका भी टिकट रिटेन रखा गया है। कल्याणपुर महेश्वर हजारी जो बिहार के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनका भी टिकट रिटेन किया गया। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिसे हमने अपने दर्शकों को बताया, और क्या वजह थी क्यों इनका टिकट रिटेन किया गया है, और किन्हें नए उम्मीदवार के तौर पे मौका मिला, उसकी भी जानकारी हम अपने दर्शकों को राहुल लगातार दे रहे हैं। चले बिल्कुल, तो ये पुराने जो चेहरे हैं वो ज्यादातर रिपीट किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, और जिन सीटों को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि उनके जो टिकट है वो कट सकते हैं, जिसमें गोपालपुर, कुशेश्वर स्थान, इसके साथ साथ सकरा या फिर सुरसंड की सीटें हैं। बाकी अन्य सीटों पर क्या रणनीति जेडीयू की तरफ से बन रही है? देखिए, निश्चित तौर पे राहुल, चिंतन मनन का दौर लगातार जारी है, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर जेडीयू के और भी कौन से उम्मीदवार होंगे, इसकी भी तस्वीर साफ होते चल जाएगी। लगातार हम अपने दर्शकों को उसकी जानकारी भी देते जाएंगे। लेकिन दिलचस्प है, जेडीयू की पूरी कोशिश है राहुल की ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए, चूंकि इस बार जेडीयू 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और पिछली बार जेडीयू भले ही 2020 में 115 सीट पे लड़ी थी, लेकिन मात्र 43 सीट पे सिमट कर रह गई थी। तो इस बार वैसी परिस्थितियां न हो, इसे देखकर जेडीयू की पूरी कोशिश है कि न सिर्फ अपने अधिकांश सिटिंग एमएलए के टिकट को रिटेन करें, बल्कि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी उतारे हैं जिनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि महानार से जो उमेश कुशवाहा जो हारे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें भी टिकट दिया गया है। और नए नामों में नाम है, इसके अलावा आनंद सिंह है जिनके टिकट को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा वारिसनगर से अशोक कुमार मुन्ना है, बरबीघा से सुदर्शन, जिनके नाम को लेकर काफी संशय था, लेकिन जेडीयू ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। बेलागंज से मनोरमा देवी, जिन्हें उपचुनाव में जीत के बाद उसका इनाम मिला है, और चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, कल उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस फिर से जेडीयू के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे पुख्ता जानकारी आते जाएगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम अपने दर्शकों को वो जानकारी भी दें। बिल्कुल आनंद, तो देखिए एक बार फिर से वो लिस्ट हम बता रहे हैं, और इस लिस्ट में खास बात यही नजर आ रही कि जो पुराने चेहरे हैं उससे जेडीयू ने रिपीट किया है, यानी कि रिस्क बहुत जेडीयू की तरफ से नहीं लिया गया है, या फिर जो परफॉर्मेंस अगर किसी का खराब भी रहा हो, या फिर लोकसभा चुनाव में जिनको हार भी मिली है उन पर भी भरोसा जताया गया है। यानी कि जेडीयू मानती है
जानती है कि आपका कभी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, अगर आपकी जनता में पैठ है तो आपको जगह जरूर मिलेगी।